हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेंद्र और आप देख रहे हैं जनता जागरण टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो तीसरे चरण में मतदान होने वाला है वो 10 सीटें कौन सी हैं दोस्तों, और कितनी सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिख रही है और कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन 10 सीटों के बारे में। दोस्तों, कितनी सीट जो ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करते हुए दिख रही है, कितना ग्राफ उसका बड़ा है, कितना ग्राफ भारतीय जनता पार्टी ऐसी कितनी कौन सी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, यानी कितना ग्राफ उसका है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा संभल सीट। एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है। यहाँ से पिछली बार भी 2019 में जब मोदी जी की लहर थी उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ का मतदान था, क्योंकि यहाँ पर एमवाई फैक्टर काफ़ी मजबूत स्थिति में है। 8 लाख मुस्लिम वोटर है वहाँ पर, लगभग 2.5 लाख यादव वोटर है। तो यहाँ पर अगर एमवाई फैक्टर केवल यहाँ पर एक तरफ हो गया तो उस तरफ वहाँ पर जीत पक्की हो जाती है। संभल लोकसभा सीट इतनी मजबूत सीट है, अगर एक बार एक तरफा चुनाव हो जाता है मुस्लिम यादव का, वो सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करेंगे फिरोजाबाद लोकसभा सीट एक ऐसी हॉट सीट है जो हर बार सुर्खियों में हुई है, हर बार, यानी कि 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी, और 2009 में भी हुई थी जब अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे। उसके बाद हॉट सीट है मैनपुरी, जो हर बार हॉट सीट बनती है। पहले नंबर की हॉट सीट है मैनपुरी, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी आज तक जीतती हुई नहीं दिखी है। बदायूं, ये भी हॉट सीट इस बार 2024 में है। उसके बाद है एटा, क्योंकि यहाँ पर साग के वोटर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं, यादव मुस्लिम। तो इस बार एटा की सीट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो सकती है, क्योंकि साग को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। दूसरा मुस्लिम यादव यानी SYM यहाँ पर फैक्टर काम करेगा। फर्रुखाबाद में भी SYM यहाँ पर भी ये फैक्टर काम करेगा। उसके बाद मौर्य, राजपूत, कुशवाहा, यादव साग, यहाँ पर अगर 5% भी अन्य जातियों में सेंध लगा दी है समाजवादी पार्टी ने, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर, यानी 5 से 6 सीटें इन 10 सीटों में से ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी इन 5 से 6 सीटों पर अच्छी मजबूत स्थिति में दिख रही है। अगर इन जातियों में अगर समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा ली है तो यहाँ पर जो 6 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का इस बार ग्राफ हाई लेवल में गया है। हालांकि 2019-2014 में समाजवादी पार्टी जो काफ़ी मजबूत स्थिति में नहीं रही, वहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा वोट बढ़ा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। जो आंकड़ा है वो बताता है इस बार एमवाई फैक्टर यहाँ पर फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो एमवाई फैक्टर यहाँ पर काम करता रहा है। एमवाई फैक्टर, केवल एमवाई फैक्टर। पिछली बार 2019 का जब चुनाव हुआ था, चाचा शिवपाल यहाँ से चुनाव लड़ गए थे और अक्षय यादव को हार मिल गई थी, यानी कि यादवों के जो वोट थे जो 92,000 वो चाचा शिवपाल ने काट लिए थे, और इसलिए यहाँ पर जो है अक्षय यादव जी हार चुके थे। डॉक्टर चंद्रसेन यादव
भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन चुके थे और अक्षय यादव को यहाँ पर हार मिल गई थी। तो इस बार जो स्थिति है चाचा शिवपाल के आने से यहाँ पर जो हॉट सीट हो चुकी है, चाचा शिवपाल के आने से ये सीट जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में बन चुकी है, यानी मैनपुरी की तरह। अब वो सीट ऐसी है फिरोजाबाद की, कोई मैनपुरी समाजवादी पार्टी जीते या ना जीते, कन्नौज समाजवादी पार्टी जीते या ना जीते, बदायूं समाजवादी पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन फिरोजाबाद सीट एक ऐसी सीट है जो इस बार जीतेगी ही जीतेगी समाजवादी पार्टी, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। मैनपुरी सीट जीते या ना जीते, फिर से कह रहा हूँ, कन्नौज सीट जीते या ना जीते, बदायूं सीट जीते या ना जीते, लेकिन इस बार फिरोजाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे क्षेत्र में राजपूत वोट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस बार वोट करने वाला है। कुशवा भी जो मौर्य समाज होता है वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करता हुआ दिख रहा है। मौर्य समाज, कुछ बघेल समाज भी समाजवादी पार्टी को वोट करते हुए दिख रहा है। तो आप समझिए पहले से ही यहाँ पर एम/वाई फैक्टर है, जो समाजवादी पार्टी को वोट करते हुए आ रहा है। उसके बावजूद भी जब इन जातियों में अगर सेंध है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपनी बढ़त बना लिया। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ जीते या न जीते, लेकिन फिरोजाबाद सीट एक ऐसी सीट है इस बार 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। ये मेरा दावा है और आंकड़ा भी है। जिस तरीके से यहाँ का माहौल है वो पूरी तरीके से चेंज हुआ है, युवा नाराज हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जुमले दिए हैं ना, उनसे जो जनता है उनका रुख जो है बदला है। क्योंकि पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है इस बार 2024 के चुनाव में। और जो सबसे ज़्यादा यदि नाराज़ हुआ है वोटर, तो जो पेपर लीक हुआ है अभी पुलिस का, जो युवा जो नाराज़ हुआ है सबसे ज़्यादा, वो इसी वजह से नाराज़ हुआ है जो अभी पेपर लीक हुआ है। और उनको पता चल चुका है कि अब बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार रही तो युवाओं को रोजगार मिलना मुश्किल है। इसलिए यहाँ का जो राजपूत समाज है वो पूरी तरीके से यानी उचट चुका है भारतीय जनता पार्टी से। मैंने खुद देखा है, मेरे पास राजपूत जो समाज के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने राय ली है, मेरे आसपास जो गांव हैं, कि आपका जो चुनावी मूड है वो क्या है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमको रोज़गार चाहिए, इसके अलावा राशन पानी तो हम अपनी व्यवस्था, अगर रोज़गार मिलेगा तो हम खरीद लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार उनके लिए। मैंने देखा है, मुझसे मिलते जुलते रहते हैं। तो भाई फिरोजाबाद सीट 100% सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है, मैं ये कहूँगा। इस बार एटा सीट समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फर्रुखाबाद सीट, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। कन्नौज में तो वो चौथे चरण में चुनाव होने वाला है, लेकिन बदायूं की अगर हम बात करें वहाँ पर भी अच्छी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए। वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में है, यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वहाँ का भी चुनाव है। रायबरेली में कितना ग्राफ बढ़ा ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा कितना वहाँ पर ग्राफ बढ़ा है रायबरेली में।
और जो 4 सीटें हैं, 4 सीटें फतेहपुर, आंवला, आगरा, हाथरस, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त पहले से बनाई हुई थी और बनाए हुए है। लेकिन हाथरस सीट की अगर हम बात करें, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। हाथरस सीट की थोड़ा सा यादवलैंड पड़ जाता है, एमवाई फैक्टर पड़ जाता है, उसके बाद अन्य जातियों में सेंध है, क्योंकि कांग्रेस इधर है, इसलिए कांग्रेस की वजह से यहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन उतना जो ग्राफ है वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल यहाँ पर भी गिर चुका है। यानी कि इंडिया गठबंधन का ग्राफ यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में बढ़ा है। यानी कांटे की टक्कर है इन सीटों पर भी। 4 सीटें ऐसी हैं, 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में दिख रही है। और उसमें से 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जो ब्रांडेड सीटें हैं समाजवादी पार्टी के लिए, और उससे भी ब्रांडेड सीटें फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, ये 3 सीटें और एक संभल, 4 सीटें बहुत ही अच्छी ब्रांडेड सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, जो 4 सीटें पूरी तरीके से निकलती हुई दिख रही हैं यहाँ पर। तो आज के लिए मैं इतनी ही कहना चाहूँगा, अगली वीडियो में मिलता रहूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरी तरीके से हमको सपोर्ट करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो इसी तरीके से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।